आज दिनांक 2 दिसंबर 2022 को प्रातः 7:23 का लिया गया ये चित्र। सामने सूर्य अपनी ऊंचाई को बढ़ता हुआ और आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हों तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। जय गुरुदेव भैया। ये बहुत ही सुंदर सुहावना फसल का चित्रण, हल्का सा कोहरा जिसको आप साफ देख रहे हैं। सामने सूर्य भगवान उदय होने के बाद ऊपर को अपना स्थान ग्रहण करते हुए। जय श्री चैनल, जय श्री चैनल। आज दिनांक चलो शुक्ल पक्ष अष्टमी को ठाकुर जी कहने लगे मैया अब हम भी गौ चारण के लिए जाएंगे। यशोदा मैया कहने लगी लाला तू बहुत छोटो है। तब बार बार आग्रह करने पर मैया ने कही ठीक है लाला, और मुहूर्त निकलवाया लाला को। यानी कि लाला जब अगर करवट भी ले में तब भी उत्सव मने। आज बहुत धूमधाम से फिर उत्सव मना। क्या ठाकुर जी पहली बार गौ चारण के लिए जा रहे हैं। यशोदा मैया ने छोटे छोटे बछड़े का श्रृंगार किया, सभी गायों का श्रृंगार किया और ठाकुर जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी को पीली पीताम्बरी धोती बना दी और सुंदर बगलबंदी बना के और मोर मखा सिर पर रख के, और ठाकुर जी अब गाय चारण के लिए जा रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल वाले और छोटे छोटे गौओं को लेकर ठाकुर जी वृंदावन के उस वन में गौ चारण के लिए जा रहे हैं। कंस ने देखा कि अब कृष्ण वृंदावन में आ गए। उन्होंने अघासुर नामक दैत्य को भेजा जो अजगर का रूप धारण करके आया। ठाकुर जी ने कहा हमारी गाय चल रही है, जब तक हम यहाँ पर बैठते हैं। और ग्वाल वाले तो चल पड़े और उसने अघासुर को देखा। अघासुर ने अपने मुख को खोल रखा था। अब ग्वाल वालों ने सोचा ये वृंदावन में कोई नया कोई खेल है, कोई संतों की गुफा है। अरे तो बड़ी सुंदर है। जो अजगर की जो जीव थी उस पर सभी चढ़ चढ़ कर चलने लगे। उन्होंने बोला ये तो बड़ा सुंदर महल सा बना रखा है संतों ने। अब जो अजगर के जो दांत थे उन्होंने सोचा ये खूंटी है, यहाँ पे संत महात्मा अपना सामान टांग देते होंगे। तो ग्वाल वालों ने अपना जो भोजन की जो पोटली लाए थे वो टांग दी। अब अजगर अघासुर जो था वो देख रहा था कि कृष्ण जैसे ही मेरे मुख में आए तो मैं मुख बंद करूं और इसको मार दूं। अब ग्वाल वाले चल पड़े, अंदर जाने लगे, अंधेरा होने लगा। तब अजगर के मुख में जब सब पहुंच गए तो ग्वाल वालों ने कहा भैया मुझे तो डर लग रहा है, ये कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, हम मर तो नहीं जाएंगे। तो छोटे छोटे ग्वाल वाले कहने लगे लाला यदि ये कोई दैत्य हुआ या अजगर हुआ या मुझे हमें मारने का प्रयास हुआ तो ठाकुर जी हमारे साथ हैं, नंद के लाला हमारे साथ हैं, हमें किस चीज की चिंता। वो छोटे छोटे ग्वाल भी अपना जीवन भगवान कृष्ण के आश्रय पर जीते हैं। अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये अघासुर मेरा ही इंतजार कर रहा है। ठाकुर जी पहुंच गए अघासुर के मुख में। अघासुर ने जैसे ही मुख बंद किया, अब ठाकुर जी तो चींटी बनना जानते हैं, तो पहाड़ भी बनना जानते हैं। ठाकुर जी अपने शरीर को बढ़ाने लगे और अघासुर के का उद्धार कर दिया भगवान ने। भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। कहते हैं ये बात ग्वाल वालों ने अपने घर जाकर 1 साल के बाद कही कि भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। परीक्षित कहते हैं क्यों? कहने लगे कि एक बार ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गाय चारण के लिए गए तो भगवान ने सब सखाओं से बोला कि आज कल जो हम भोजन करेंगे सभी अपने अपने घर से भोजन बना के लाना। और भगवान ने मधुमंगल को स्पेशल बोला मधुमंगल तुझे अपने घर से भोजन बना के लाना है। मधुमंगल बहुत गरीब है,
मधुमंगल ने जब ये बात सुनी बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी ग्वालवाल अपने अपने घर से प्रसाद बनवा कर लाए, कोई पुआ, कोई पकौड़ी, कोई जलेबी। और मधुमंगल जो था उसने अपनी मैया से जाकर कहा, मैया ठाकुर जी को कल भोजन लेके जाना है, कोई स्वादिष्ट भोजन बना देना। उस मधुमंगल की मैया ने कही कि लाला मैं क्या भोजन बनाऊंगी, अरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है और मैं कैसे भोजन बनाऊंगी। मधुमंगल ने कहा यशोदा नंद के लाला ने बोला है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मधुमंगल की मैया ने कही कि लाला 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी हुई है, उस कड़ी को ले जाइए। कड़ी कैसे लेके जाएं? ठाकुर जी तो स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करते हैं, खट्टी कड़ी कैसे लेके जाएं? अब मधुमंगल वो कड़ी लेकर गया और सब ग्वाल वालों ने अपने अपने पकवान रख दिए, पर भगवान का ध्यान तो मधुमंगल में था। और मधुमंगल की कड़ी, जब मधुमंगल ने कड़ी देखी तो उसने बोला कि मैं भगवान को कड़ी नहीं पिलाऊंगा। और मधुमंगल उस कड़ी को स्वयं पीने लगे क्योंकि 3 दिन की खट्टी थी। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया मधुमंगल का, मधुमंगल ये क्या कर रहे हो? मधुमंगल ने कहा प्रभु मैं गरीब हूँ, 3 दिन की खट्टी कड़ी थी, मैं कैसे तुम्हें खिलाता। भगवान ने कहा मैंने तो ये तो नहीं बोला कि 56 भोग लेकर आओ, पर भगवान ने उसकी दीनता, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए उसके घर के प्रसाद को पाया। तो ठाकुर जी ने जब वो मधुमंगल ने कड़ी पी तो वो कड़ी होठों से नीचे फैलने लगी, पेट पर फैल गई। तो ठाकुर जी ने अपना मुख मधुमंगल के मुख पर रखकर जीभ से उसकी जो कड़ी रखी हुई है उसे चाट रहे हैं। इतना प्रेम, इतनी करुणा, अपने ग्वाल वाले मधुमंगल के मुख से मुख लगाकर और जीभ से उस कड़ी को चाट रहे जो फैल गई है। ब्रह्मा जी दृश्य को देख रहे थे, क्या ये वही कृष्ण है, ये वही पर ब्रह्म है? आज ये किसी ग्वाल वाले के मुख से कड़ी चाट रहे, मुझे तो नहीं लगता ये पर ब्रह्म है। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली और ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल वाले थे उनकी गायों को ब्रह्मलोक में ले गए। अब ग्वाल वाले गैयों को देखने लगे, गैया नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे आप भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। अब ग्वाल वालों को भोजन करता हुआ छोड़कर चले गए। इधर गाय जब ना मिली तो ब्रह्मा जी उन ग्वाल वालों को भी ब्रह्मलोक में ले गए। अब ठाकुर जी देखे ना इधर गाय ना ग्वाल वाल, अब तो ठाकुर जी ना गाय को ग्वाल वालों को ना देखकर रोने लगे। यहाँ पे बाढ़ सब ना जीते। और जब ध्यान लगाया तो देखा कितना निकृष्ट कार्य ब्रह्मा जी ने किया है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने अपने ही शरीर से जितनी गाय थी वो गाय बना दी, जितने बछड़े थे जो ब्रह्मा जी ले गए वो सारे बछड़े बना दिए। जब ग्वाल वाल गाय बछड़े जब अपने अपने घर गए तो ग्वाल वाल जो थे उनकी माताएं जब उन्हें भोजन कराने लगी, मानो जैसे कृष्ण को भोजन करा रही हैं, जैसे मानो कृष्ण को लाड़ करा रही हैं। अब जो गाय जो बछड़े थे, जब बछड़े गाय का दूध पीने लगे तब उन गायों को मानो ऐसा लगा जैसे कृष्ण को दूध पिला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को भोजन कराती, दूध पान कराती, तो गाय दूर से देखकर कहती काश यशोदा मैया की तरह हमारा भी भाग्य होता, हम भी ठाकुर जी को बछड़ा रूप में दूध पिलाते। गोपियां कहती है जैसे यशोदा मैया कृष्ण को आंगन में नचाती है, खिलाती है, पिलाती है, हमारी भी किस्मत ऐसे होती तो हम भी करते। भगवान ने आज सभी की उस कामना पूर्ण करने के लिए ऐसा किया। इस बात को 1 साल हो गई। भगवान ने अपने शरीर से ग्वाल वाल बना दिए, बछड़े बना दिए, गाय बना दी।
अब ब्रह्मा जी ने देखा मेरे पास गाय बछड़े ब्रह्मलोक में, देखकर तो आऊं, ये वही पर ब्रह्म है, कृष्ण कोई और है। अब देखा तो वही ग्वालवाल, वही गाय बछड़े ब्रज में। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मलोक गए तो देखा ब्रह्मलोक में भी गाय बछड़े और ग्वालवाल है, और वहां देखा तो वहां भगवान ने ऐसी चालाकी खेली कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में जाकर सिंहासन पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। और मंत्री और जो सेनापति थे उनसे बोल दिया कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो भगा देना, आजकल भैरूपीय बहुत दौड़ रहे। आजकल बहरूपीय बहुत डोल रहे हैं, जो कार्यों में विघ्न डालते हैं, जो किसी के अच्छे कार्य में विघ्न डालते हैं, ऐसे बहरूपियों से सावधान होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारपालों से ऐसा बोला तो ब्रह्मा जी जब अपने घर आए ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी को भगा दिया, भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या बात है, तुम मुझे जानते नहीं। मैं ब्रह्मा कहने लगे हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने देखा वो जो नारायण भगवान साक्षात श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तब क्षमा मांगी। 40 मंत्रों से 40 श्लोकों की स्तुति की, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं किया भगवान ने। आगे भगवान ने सभी ग्वाल वालों को लाकर और ब्रज में विराजमान कर दिया। अब भगवान रात्रि में अपने घर में सो रहे हैं और देखा कि वृंदावन में जो यमुना जी का जल है वहाँ कालिया नाग है, और कालिया नाग के दहशत से उसके पान कर ले यदि कोई पक्षी भी यदि ऊपर से उड़ जाए तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गाय यदि गलती से उस जल का पान कर ले तो गाय मर जाती है। तो ठाकुर जी ने रात में एक आयोजन किया और ग्वाल वालों से बोला कि आज गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे, आज छुट्टी है। क्यों? कहने लगे एक दिन तो छुट्टी कर लेनी चाहिए। क्या करेंगे? कहने लगे आज हम बैट बल्ला, बॉल, गेंद और बॉल का खेल खेलने जाएंगे। अब ठाकुर जी ने सभी को एकत्रित कर लिया, ग्वाल वालों को। अब बलराम जी जाने लगे। ठाकुर जी कहने लगे यदि बलराम जी जाएंगे तो कालिया नाग को कैसे मारूंगा, और कालिया नाग तो बलराम जी का ही अवतार है। तो बलराम जी से कहा भैया यदि आप हमारे साथ जाओगे खेलने तो हमें शर्म लगेगी, बड़े भाई से बॉल करवाएंगे क्या? बलराम जी को रोक दिया और ठाकुर जी चल पड़े। अब तो ग्वाल वालों को साथ लेकर श्री दामा ने अपनी मैया की जो साड़ी थी, रेशमी साड़ी, उसमें से बॉल बनाई। ठाकुर जी ने बल्ला लिया और चल पड़े यमुना जी पर बल्ला खेलने के लिए। और ठाकुर जी काली धय पर आ गए बॉल खेलने के लिए। संभालो जल्दी। ओ काली दय पे खेलन आयो री,